हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके परिवार में भी सब लोग अच्छे होंगे। अभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आने वाले 2024 में जो भी एग्ज़ाम है, अगर आपने अभी तक कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जी हाँ, जैसा आप थंबनेल पर देखकर आए हैं कि कैसे कम टाइम के अंदर, क्योंकि दोस्तों हम पूरे साल पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है, बल्कि हम पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इतना पढ़ने के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। और काफ़ी अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कम टाइम में किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें कुछ लोग आपको बोलेंगे कि एक बार फिर से एनसीईआरटी को कवर करो, एक बार से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, एक बार दोबारा से अपने सारे नोट्स रिवाइज करो। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो लेस देन टाइम में। बट दोस्तों मैं आपको जो स्पेशल और एकदम इजी तरीका, इजी मेथड बताऊंगी ना, कि आप अगर उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ मैम, हमने इस तरीके से किया था और हमारा इस तरीके से अच्छा एग्जाम हुआ। देखो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मैंने कोई एग्जाम नहीं निकाला है दैट मीन कि मैंने उसके लिए नहीं पढ़ा है ना, या फिर मेरा अगर एग्जाम नहीं निकला है तो मैं फिसड्डी हूं कि मेरा निकला ही नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हम जिस क्षेत्र में नहीं होते हैं ना, हम उसी क्षेत्र की जानकारी आपको दे देते हैं। ऐसा आपके साथ में भी होता है कि आप खुद तो होते नहीं है मॉडल, लेकिन हीरो को मॉडलिंग सिखाते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आपके प्रोफेशन वाला कोई हिंट देगा या कोई टिप्स देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब आप सीआरपीएफ हो गया या कोई भी आर्म फोर्स हो गया या कोई भी टीचिंग हो गया, इन सब में जब आप भर्ती हो जाएंगे ना और होंगे, इतनी पढ़ाई करने के बाद डेफिनेटली आप किसी ना किसी क्षेत्र में ही जाने के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप वहां पे भर्ती हो जाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे आपका कोई साथी नहीं होगा, कोई आपको टिप्स नहीं देगा। हालांकि आपके जो कलीग्स होंगे ना, वो कई तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, लेकिन आप जो डिपेंड होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की इनकम पर ही डिपेंड होंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करने के बाद में आपकी लाइफ जो है वो चिंगा लाला हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बट क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है अपने आप में, क्योंकि आज के समय पे जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी नौकरी में जाने की, उसी समय पे बहुत सारे लोग डिपेंड हैं किसी दूसरे के ऊपर। उसी में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, हम तो सिर्फ यहाँ पर जन्म लेकर आए हैं, बड़े हो गए, पहले माँ बाप ने पाला, अब उसके बाद में हस्बैंड या वाइफ की इनकम पे पलेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने दम पर चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 7 साल लग जाए या टाइम लग जाए, और फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको सफलता चाहिए, वैसे आप सफल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी एक नौकरी पाना आज के समाज में एक सफलता का परिचायक हो चुका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूं, और अगर इस वीडियो में बताई गई मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने तक मत सीमित रखिएगा, सबको फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से अब यूपीपीसीएस 2024 का एग्जाम 27 अक्टूबर को आने वाला है। अगर मैं मिस्टेक से बोल रही हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जहां तक मेरे को डेट रिकॉल हो रही है वो 27 अक्टूबर ही है। अगर आप में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा या स्टूडेंट या व्यक्ति बैठने वाला है 2024 यूपीपीसीएस के एग्जाम में, और अभी तक आपका, क्योंकि अब हमारा अगस्त खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 दिन बचे हुए हैं बस, और इसके बाद में हमारा जो शुरू हो जाएगा वो सितंबर हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं कि मात्र 60 दिन आपके पास है तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं होगी। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि आप किस तरीके से इन 60 दिनों के अंदर अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए
मैंने एक दिन में 3 से 4 बुकों को पढ़ के खत्म किया है। जी हाँ, जब आप अपनी पे आ जाते हैं ना और आप एक ऐसे विद्यार्थी, एक ऐसे एकलव्य बन जाते हैं कि जिसने ये ठान लिया हो कि खा के पी के सो के सारा काम करके मैं इतनी पुस्तकें पढ़ दूंगा एक दिन में, देन डेफिनेटली यू आर सक्सेस। ठीक है, आप सक्सेस हो जाते हैं। तो मैंने एक दिन के अंदर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 बुकों को मैंने पढ़ लिया। और दोस्तों पढ़ते पढ़ते कभी कभी तो ये आंकड़ा 3 से 4 बुकों का भी चला जाता है। मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि जब मैं अपने जुनून में आ जाती हूँ ना तो मैं पढ़ डालती हूँ। तो मेरी सलाह आपको ये है कि 60 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। एक दिन में अगर आपने एनसीईआरटी में ज्यादा कोर्स होता नहीं है, बस बुकें ज्यादा हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 6 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक, अगर आप 12th क्लास की नहीं लेना चाहते तो पहले आप 6, 7, 8 इन क्लासेस की बुकों का एक चट्टा बनाइए और धीरे धीरे पहले उनको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज मतलब उनको रीडिंग कर लीजिए। जब आप उनकी रीडिंग कर लेंगे फिर उसके बाद आप 9 से लेकर 12th तक की चट्टान लगाइए किताबों का, फिर उनकी रीडिंग कर लीजिए। देखिए ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया अगर आप उतना भी फॉलो कर लेते हैं तो 80% आपका सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप 6 से लेकर 12th तक की 2 पार्ट में बुकों को पढ़ लेंगे एनसीईआरटी की, उसके बाद में आपको करना यह है कि आपने जो भी प्रीवियस ईयर में आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए। अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते, मान लीजिए कि कुछ बच्चे बनाते ही नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं कि पढ़ते ही रह जाते हैं, वो नोट्स बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ में होती है दोस्तों। मैंने कम से कम 50 कॉपियां ला के रखी है अपने पास में कि मैं लिखूंगी, इनके अंदर नोट्स बनाऊंगी, और काफी सारे मैंने नोट्स बनाई भी, बट क्या हुआ बीच में ही वो ब्रेक हो जाते हैं और मैं फिर दूसरे पिलर पे जाके बैठ जाती हूँ, मतलब कि दूसरी चीजें पढ़ने लग जाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं भी समझ सकती हूँ, मैंने भी तैयारी की है, मैं भी बहुत पढ़ी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो डिप्रेशन में बच्चा आ जाता है। लेकिन अभी आपको इन 60 दिनों में अपने आप को डिप्रेशन में नहीं भेजना है, बल्कि आपको कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो में बताए गए जो भी टिप्स है ना उसको बस फॉलो करना है, बहुत ही पोलाइटली तरीके से, बहुत ही शांत स्वभाव से आपको इसको फॉलो करना है। अब दोस्तों जब आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको करना यह है कि आप पहले तो सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जितने भी आपके 6 to 12 आपके जितने भी सब्जेक्ट बने, जैसे पॉलिटिकल साइंस बना यानी पॉलिटी बना, फिर उसके बाद में इतिहास बना, तो इनकी मैराथन ले लीजिए, है ना। जब आप 4-5 घंटे की या 7 घंटे की भी है, किसी ने अच्छा पढ़ा रखा है तो उसने 10 घंटे की भी मैराथन लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 10 घंटे में आप ना ले, 10 घंटे से नीचे जितनी भी मैराथन है उनको आप कर ले। क्योंकि 10 घंटे वालों में ज्यादातर वो बातें बनाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो वो मतलब कि कॉन्सेप्ट से हट के बातें करते हैं, तो इसीलिए आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उतनी उस वीडियो को शेयर, 7 घंटे की भी अगर आपने मैराथन ली है ना दोस्तों, तो उसमें भी क्या होगा, 2 घंटे की वो कहते हैं ना कि फालतू की बातें करते हैं, 2 घंटे उस 7 घंटे में भी वो फालतू की बातें करेंगे, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए मैराथन के नाम पे। तो आपको क्या करना है, मैराथन आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने सब्जेक्ट आपके पीसीएस में पुटअप हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट की आप कंटिन्यू करके मैराथन ले लीजिए। मैराथन को आपको नोट डाउन नहीं करना है, आप उन मैराथन क्लासेस को ऑन द स्पॉट अपने माइंड में भरिए, और हो सके तो दोस्तों गैप से उसको देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप 7 घंटे की मैराथन लेके बैठ गए, उसको 7 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, नहीं, आप उसको हाई स्पीड में पढ़े, और जब 2 घंटे की क्लास हो जाए तो उन चीजों में से अपने आप को खुद से ही बातें करके या किसी व्यक्ति से, जो भी आपका सहपाठी है उसके साथ में, उसको रिकॉल करें, एंड देन आप उसको फिर से 2 घंटे की देखकर, इस तरीके से आप एक दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट की मैराथन को खत्म कर लेंगे। एंड देन थर्ड टिप्स आपके लिए ये रहने वाला है कि प्रीवियस ईयर के वन लाइनर जितने भी हैं, यानी कि उनको पढ़िए, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, जितने भी आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। और फिर उसके बाद में 4th टिप्स आपके लिए आता है दोस्तों कि आप उन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमसे पुटअप हुए हैं ना, 10 साल 20 साल 12 साल 15 साल, जितना भी आप कर पा रहे हैं, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उतना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं,
आप जब 20 साल के या 10 साल के क्वेश्चंस को कर लेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपके मैं बता रही हूँ 150 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस के फर्स्ट एग्जाम में। आपको उसमें से कम 70 क्वेश्चंस आपको रिपीट में मिल जाएंगे। जी हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक पीसीएस का एग्जाम नहीं दिया है, बट लेकिन मैंने इसकी बुक को पढ़ा है प्रीवियस ईयर के, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, मैंने अभी तक कोई एग्जाम छोड़ा नहीं है कि मैंने उसकी बुक्स ना पढ़ी हो, यानी प्रीवियस ईयर की बुक्स ना पढ़ी हो, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। चाहे आप आईआईटी कर रहे हो, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा, सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ तक दोस्तों 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और मैंने आपको बता दिए 4 टिप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एंड देन आपको 5वां टिप्स दोस्तों ये रहने वाला है कि जो आप ऑप्शनल पढ़ रहे थे ना, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ रहे थे, उनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ लीजिए। तो आप अगर आपके पास में यूपीपीसीएस की के अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन वाली बुक है ना प्रीवियस ईयर पर, उसको भी पढ़ लीजिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि 70% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, लेकिन जो बाकी के 70% होते हैं वो आपको अदर एग्जाम्स में भी मिल जाएंगे। अब लास्ट जो 6 टॉपिक आता है वो ये आता है कि आप क्या करें कि सबसे पहले मतलब लास्ट में आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। करंट अफेयर्स के ज्यादा वेटेज नहीं होता है यूपीपीसीएस में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 लाइनर में यहाँ पर एग्जाम ऐसे पुटअप नहीं किया जाता है जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में पुटअप किया जाता है। यहाँ पे यूपीपीसीएस का एग्जाम जो होता है ना, बस 200 क्वेश्चंस की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो थका देने वाली होती है। अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट होते हैं, कोई घुमावदार नहीं होते। जैसे आईएएस के एग्जाम में आपने, अगर आपके घर में किसी ने दिया होगा या आपने कोई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा घुमावदार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, बट पीसीएस में ऐसा नहीं है। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जैसे किसी एसएससी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप अगर मेरी ये 5 से 6 टिप्स अगर इन 2 महीनों के अंदर कंटिन्यू फॉलो कर लेते हैं, देन आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इन 60 दिनों में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नोट्स बना के और फिर मैराथन को भी नोट डाउन करके। ऐसी तैयारी अगर आप करने बैठेंगे तो आपका जिंदगी में, मतलब एग्जाम कितने भी खत्म हो जाएंगे लेकिन जिंदगी में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मुझे भी पता है दोस्तों, पढ़ते ही आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आपको अपना स्टडी मटेरियल भी अरेंज करना पड़ता है, फिर घर के अंदर की भी काफी सारी टेंशन से आपको जूझना पड़ता है। एंड देन उसके बाद में आपको 100 में से मात्र 10% आपकी मेमोरी में भरा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, कहने के बाद हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा तैयारी करता है, हर बच्चा सफल होना चाहता है, लेकिन फिर भी सफल उतने ही बच्चे होते हैं दोस्तों जितनी की सीट्स होती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 400 सीट अगर गवर्नमेंट ने निकाली है, 400 बच्चे उस पे भर्ती हुए तो 400 ने ही तैयारी की होगी, नहीं। 40 लाख बच्चा तैयारी करता है और 40 लाख में से मात्र 400 बच्चा ज्वाइनिंग पाता है। तो आप उन 400 बच्चों में अगर आना चाहते हैं तो मात्र 60 दिन के अंदर अगर आपने मेरी इन 6 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप उन 400 बच्चों में, 500 बच्चों में ऐड हो सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। एंड द लास्ट दोस्तों, वीडियो एंड होने वाली है, इसमें मैं आपको लास्ट एक सजेशन देना चाहूंगी कि इसीलिए नहीं पढ़ना कि आपको एक छोटी सी सरकारी नौकरी में पद चाहिए, बल्कि इसीलिए पढ़ना कि आप किसी को पद दिलाने लायक बन जाएं। क्योंकि दोस्तों मजा तभी आता है जिंदगी जीने में जब आप दूसरों को सफल करने की कोशिश करते हैं। अपने आप में हर व्यक्ति सफल होता है, नौकरी किसी का ये सफलता का परिचायक नहीं होती है कि आपके पास में अगर सरकारी नौकरी ही होगी तो ही आप सफल होंगे। वरना इतने सारे सेक्टर्स हैं दोस्तों जहां पर सरकारी नौकरी वालों से ज्यादा पैसे कमाते हैं लोग और ज्यादा पावर भी रखते हैं। आपने खुद देखा होगा कि सरकारी नौकरी वाले कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, उनकी रेपुटेशन कोई नहीं देखता है, सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी की वजह से उनकी एक रेपुटेशन बन जाती है। तो मैं खिलाफ नहीं हूं, आप कोई भी जॉब करें, सभी जॉब्स बेटर हैं, सभी का योगदान होता है समाज के लिए, जनता के लिए, नागरिकों के लिए। आप किसी में भी जाएं, किसी में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ना पढ़ें कि आपकी जिंदगी का एंड सिर्फ यही हो कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए।